हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम को हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन लेवल को बढ़ाने के लिए उसको देखना होगा कि कोई भी संख्या 13 से विभाजित कब होती है। तो देखिए, और 11 से विभाज्यता का जो नियम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए, कोई भी संख्या 11 से विभाजित होती है कब? जैसे एक दे देते हैं डिजिट 1, 3 और 2। ये संख्या को बताना है कि क्या ये संख्या जो है 11 से विभाजित है। तो कैसे देखेंगे? यहाँ पर सम और विषम संख्याओं को देखेंगे, यानी कि जो संख्या सम स्थान पर है और जो संख्या विषम स्थान पर है उसका अंतर या तो 0 आनी चाहिए या तो 11 का गुणा जानी चाहिए। जैसे 11 या 22 या 33 ऐसे। तो देखिए यहाँ पर ये 1 और 2 जोड़िए तो 1 + 2, 3 को घटा दीजिए, यानी कि ये एक एक पेयर को जोड़ना है और उसका अंतर देखना है। तो 1 और 2 कितना होगा? 3। 3 में से 3 गया, कितना आ गया? 0। तो यानी कि ये संख्याएं जो हैं 11 से विभाजित हैं। तो जब सम स्थान और विषम स्थान के अंतर जब 0 आएगा तो संख्याएं 11 से विभाजित होती हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको हम लोग को देखना है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है। तो देखिए जोड़िए यहाँ 2, 4 + 6, फिर यहाँ पर जोड़िए 3, 5 और 7। तो 2, 4, 6 और 6 कितना हो गया? 12। 7 + 12, 12 3 कितना हो गया? 15। ये बताइए इसका अंतर कितना का है? कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। लेकिन ना तो ये 0 आया और नहीं ये 11 का गुणज आया, तो ये जो संख्या है 11 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 11 से विभाजित होने के लिए सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को हम लोग को देखना होगा। तो हम लोग बता सकते हैं कि क्या ये संख्या जो है 11 से विभाजित होती हैं कि नहीं होती हैं। तो देखिए, तो नेक्स्ट अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस पर कैसे आता है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यदि 1, 2, 3, 4, 5 और 11 से विभाज्य हो तो ए का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करें। तो कैसे ए का मान ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पर जोड़िए 1, 3 और 5, कितना हो गया? 1, 3, 4, 4, 5, 9। अब इसको जोड़िए 2 और 4, 6, 6 + 1। ठीक है, अब देखिए इसका अंतर, अगर हम यहाँ पे ये मान लीजिए इसका अंतर लेते हैं
तो कितना आएगा 3 माइनस ए आएगा, 3 माइनस ए आएगा। तो ये बताइए ए के जगह पर कितना रखेंगे कि 0 आएगा, तो ए के जगह पर 3 रखेंगे, तो ए का जो करेक्ट आंसर होगा ए बराबर कितना होगा 3। अगर ए के जगह पर आप 3 रखते हैं तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या 13 से कैसे विभाजित होती है। तो 13 से विभाजता के नियम को हम लोग देखेंगे। देखिए 13 से विभाजता का नियम, देखिए 13 से विभाज्यता के नियम। तो जो 13 से विभाज्यता का नियम है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया हुआ है और उसके इकाई स्थान का 4 गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 26, 13 से तो 26 डिवाइड होगा, 13 दूना के 26। अब देखिए इकाई स्थान पर कितना है 6, तो इकाई स्थान का जो अंक है उसका 4 गुना करेंगे, कितना आ गया, कितना आ गया, इकाई स्थान का जो भी अंक है उसका हम लोग करेंगे 4 गुना, इकाई स्थान का जो अंक है उसका 4 गुना करेंगे, तो कितना आ गया 24। ठीक है, जो बाकी बचा उसमें जोड़ दीजिए, 2 में अगर आप 24 जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 26, यानी कि ये 13 से डिवाइड है। तो संख्या का इकाई अंक में अगर हम 4 से गुना करते हैं और शेष संख्याओं में जोड़ते हैं तो योगफल अगर 13 से विभाज्य है तो संख्या पूर्णतः 13 से विभाज्य होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे मान लेते हैं 286, तो यहाँ पर इकाई पर 6 है तो 6 का 4 गुना करिए, कितना आएगा 24। अब 28 में 24 जोड़ दीजिए, 28 में 24 कितना आ गया 12, 28 में 24 जोड़ने पर कितना आ गया 12। तो 52 जो है 13 से विभाज्य है, तो ये जो 286 भी है 13 से विभाज्य होगी। तो ये कंसेप्ट है। तो 11 का और 13 का, और पहले 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे बाकी जो संख्या हैं उनके विभाज्यता का नियम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडवांस तरीका से 17 और 19 के विभाज्यता का नियम, और हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसे अपने मित्रों के पास शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा उद्देश्य कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स को, कॉम्पिटिटिव जो भी मैथमेटिक्स है उसमें बेहतर काम करना और बेहतर तरीके से पढ़ाना, और जितना एफर्ट है उसमें लगाना है, और बेहतर तरीक़ा से हम लोग को मैथ पढ़ना है, और 0 से एडवांस लेवल तक। तो धन्यवाद। प्लीज़ इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।